चल दिए नवाबजादे सुबह सुबह, कोई काम धंधा नहीं है। पापा आप हमको हर बात के लिए टोकते हैं। अरे मयूर के पापा को देखिए, उसको कितना फ्री रखते हैं। अरे मयूर के पापा को ही देखोगे, मयूर को भी देखो। शर्मा जी को पता है कि उनका बेटा टॉपर है, टॉपर। कुछ भी होगा वो अपने पढ़ाई में कंप्रोमाइज नहीं करेगा। पापा को देखिए, फिर शुरू हो गया आप लोग दोनों में शर्मा युद्ध। बाप कहेगा शर्मा जी के बेटा के देखो, बेटा कहेगा शर्मा जी के बाप के देखो। देखते देखते घर का सत्यानाश हो गया। जितना भी लड़ाई झगड़ा पूरा देश में हो, सब शर्मा फैमिली पर आके खत्म होता है। ये तो चुप होने से रहे, तुम तो चुप हो जाओ। हाँ, हमको चुप मत कराओ, अपने पति देव को चुप कराओ। अब हमको मत देखो ऐसे। अब तुमको क्या हो गया? लड़ते रहिए आप लोग। तो चढ़ा लो कपार पे। जाओ जी जाओ, लेकिन जल्दी आएगा। पापा आपको याद है ना, हम हर बार आपसे जीत करते थे, हमेशा आपसे झगड़ते थे, और आप माँ के गुस्से के डर से हमारी सारी जीत मान लेते थे। हाँ, बहुत याद आएगा वो सब। अब उदास होकर कुछ हासिल नहीं होगा पापा, जो होना था हो गया। हाँ हाँ, जो होना था हो गया। पर पता नहीं क्यों आज दिल से बस एक ही आवाज आ रही है, सारे थैंक यू, सारे लव यू, जो हम अपने अंदर इतने सालों से दबा के रखे थे, आपसे बोल दें। अच्छा, आपको वो तो याद होगा ना, क्या? एक बार हम बीमार पड़े थे और घर में पैसों की तंगी थी, लेकिन आप अपनी दवा छोड़कर हमारी दवा करवा दी थी। क्यों पापा? क्या? अरे आ गए आप। बंटी सो गया? हाँ, सो गया। दवा नहीं दिख रहा आपका। पैसा नहीं था जी, ले लेंगे एक दो दिन में। ऐ जी, इतना सारा पालक काजू किशमिश साबूदाना लाने का क्या जरूरत था? आपका दवा नहीं दिख रहा इसमें। यही पैसा बचा कर कुछ अपना दवा ले लेते आप। डॉक्टर उसको आयरन की कमी बताया, ये सब खाएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। और ऐसे भी कल तुम्हारा उपवास है, साबूदाना तो चाहिए ही था ना। और ऐसे भी इसको ड्राई फ्रूट बड़ा पसंद है, शौक से खाता है, जल्दी ठीक हो जाएगा। देखिए उसका चेहरा कैसा मुरझा गया है। और अपना भी ध्यान रखो, सूखते जा रहे हो। अपना मत देखिए, हम ही लोग का देखते रहिए। टेंशन से देख रहे चेहरा कैसा हो गया आपका। रुकिए, लीजिए पैसा, कल दवा जरूर लेके आइएगा आप। ये क्या कर रहे हो? हाँ? इस पैसा को रखो, वक्त पे वक्त काम आएगा। अब बाद में ले लेंगे दवाई। अभी भी जो दर्द था नहीं, ये गैस का था, हार्ट टूट वाला नहीं था। और जो 1.5 घंटा डॉक्टर दिया था लेक्चर, वो भी गैस था। अरे 2 साल पुराना बात है, पहले था, अभी नहीं है।
आप बोल- अपने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अरे हम ले लेंगे, तुम काहे हल्ला करती हो? शांत रहो ना, बोले ना हम ले लेंगे। पैसा और कल कैसे भी करके दवा आपको लाना है तो लाना है। काहे बहस करती हो? कल को बंटी की तबीयत और खराब हो गई और पैसे की जरूरत पड़ गई तो कहां से लाएंगे? ऐसे भी उसके इंस्टीट्यूशन का फीस वगैरह बढ़ा हुआ है, 2 पैसे सेविंग करोगे तो कल को काम आएगा। रखो। और आपका? अरे तुम जाओ ना यार सोने के लिए, थोड़ा ऑफिस का काम है, हम कर लेते हैं। बोले ना कल दवा ले लेंगे। जाओ तुम। हेलो। हाँ हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते गुप्ता जी, बताइए क्या हाल चाल है? हाल चाल तो कुछ खास नहीं है सर। आज फिर थोड़ा हल्का हल्का दर्द उठा था सीने में। क्यों, दवाई सही वक्त पर नहीं ले रहे क्या? दवा? हेलो। जी सर। मतलब सही वक्त पर दवाई नहीं ले रहे? सर एक बात पूछना था सर। ये दवा थोड़ी बहुत महंगी पड़ रही है सर, कुछ इसमें हो नहीं सकता है? अरे गुप्ता जी, कुल 2000 की तो आपकी महीने की दवा है। आपको मालूम है एक हार्ट पेशेंट की 1 हफ्ते की दवा इससे दुगने पैसों की होती है। आपने मुझे पहले भी बताया था, इसलिए मैंने आपको जेनरिक दवाओं पे शिफ्ट कर दिया। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन और हाँ, एक बात और, दवा सही टाइम पर लेते रहें और खाने पीने पर जरूर ध्यान रखें। सर एक बात पूछना था सर। ये जो रोज जो दवाई ले रहे हैं इसमें कुछ हो नहीं सकता है सर? मतलब कि जैसे ये हफ्ते में अगर एक 2 दिन 3 दिन तो चल सकता है सर? देखिए, आप बेमतलब की बातें ना करें और टाइम पर दवा लेते रहें, नहीं तो दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और हाँ, डाइट और नींद का खास ख्याल रखें। जी सर। तो फिर चलिए मैं चलता हूँ। खाना टेबल पर लग चुकी है और आप भी जाकर सो जाइए, रात काफ़ी हो गई है। जी, प्रणाम सर। गुड नाइट। हेलो। हाँ प्रकाश हम बोल रहे हैं। उसका क्या हुआ यार? भैया वो जॉब मिल तो जाएगी, पार्ट टाइम नहीं मिल पाएगी, फुल टाइम करना पड़ेगा। मैनेज कैसे करेंगे? सुबह 10 से 5 आप जॉब पर होते हैं, फिर ये जॉब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कैसे करेंगे? वो काम तो घर से ही करना है ना। अच्छा उसमें क्या है, देखो जैसे हम ड्यूटी से 6 बजे आते हैं ना, तो 6 बजे आके फिर 2 घंटा सो लेंगे और फिर इस काम को खत्म करके फिर हमको रात में 2 घंटे का वक्त मिलेगा ना। हम मैनेज कर लेंगे प्रकाश। ठीक है, हम उनसे कह देते हैं, कल से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन तनख्वाह वही है 10,000 रुपये, ज्यादा कुछ नहीं बढ़ पाएगा फिलहाल 2-3 महीने। हाँ हम ये मैनेज कर लेंगे ना, हम कर लेंगे। बस ये काम दिलवा दो प्रकाश। ठीक है। अच्छा, आपने 2-2 जॉब की, अपनी दवाओं में तक कटौती की। माँ हमेशा आपको टोकती थी, बोलती थी ये मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, दवा समय से लो, समय से सूतो। लेकिन हमारे फीस और डिमांड के चक्कर में आपने ये सब क्यों किया पापा? हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमने वही किया जो हमारा फर्ज था। और हाँ, अब हमें दवा के लिए कोई नहीं टोकेगा। है कोई टोक के बताए? लेकिन अब लगता है कि ये टोका टोकी का सिलसिला खत्म हो गया।
आगे देखते हैं। अरे आगे पीछे सब बाद में देख लेंगे पांडे जी। हम पहले खाना खाएंगे, उसके बाद ही कुछ काम करेंगे। बहुत तेज भूख लगी है पांडे जी। अरे आधे घंटे के बाद खा लीजिएगा गुप्ता जी, काम थोड़ा जरूरी है। अरे हम कर देंगे ना, हम बोले ना हम कर देंगे। बस हमको 1 घंटे का टाइम दीजिए ना, हम तुरंत फटाफट करके आपका काम देते हैं। ठीक है गुप्ता जी, लेकिन कोशिश कीजिएगा थोड़ा जल्दी हो। अरे महाराज, हम आपका काम खत्म करके उसके बाद ही हाथ धोएंगे। ठीक है गुप्ता जी। जी 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 नमस्ते, जी नमस्ते। जी जी नमस्कार ठीक। नमस्कार। अरे क्या बना रही हो भाग्यवान? पराठा बनाने की सोच रहे हैं। सोच रहे हैं मतलब? आपसे बोले थे आटा लाने, आप लाए नहीं। ओह, अरे भूल गया जी। सुनो ना, कुछ है तो हमको दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। पहले से थोड़ा आटा था, 2-3 पराठा बनाए हैं, खा लीजिए। दो दो, बहुत तेज भूख लगी है हमको, दो तो। अरे जल्दी लाओ भाई। माँ बहुत तेज भूख लगा, जल्दी खाना दो ना। जो आप पहले आटा लेकर आओ, फिर खाना देंगे। माँ पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। माँ बहुत तेज भूख लगा, दे दो ना कुछ भी। तो बैठो भूखे। लो बेटा, खाओ। ये पानी लो। अभी तो आप बोले कि भूख लगा है। अरे भूख नहीं थी, हल्की क्रेविंग हो रही थी। अरे तुम खाओ भाई, खाओ और खा के जाके आटा लेके आ जाना, ठीक है? और मैडम आप 1 कप चाय दे दीजिए, कुछ ऑफिस का काम याद आ गया है। अच्छा, हमें माँ ने बताया था उस दिन कि आपको उस दिन बहुत भूख लगी थी और आप हमें देखकर पराठे छोड़ दिए और हम बेशरम के जैसा सब खा गए। अरे महाराज, हमें बिल्कुल भूख नहीं थी। पापा आप तो झूठ मत बोलिए। अच्छा ठीक है यार। एक बात पूछे पापा? पूछो। सच बताइएगा। अरे पूछो। कभी आपका मन नहीं हुआ कि आप हमें प्यार जताएं, गले से लगाएं? माँ ने तो दिखाया वो हमसे कितना प्यार करती है, लेकिन आपने कभी जताया भी नहीं। पिक्चर के हीरो होकर हमेशा विलन वाला रोल किया। मन तो हर रोज होता था बेटा कि तुम्हें सीने से लगाएं, तुम्हें प्यार करें और तुम्हें यह बताएं कि तुम्हें कितना प्यार करते हैं। और मैं जितना तुमसे प्यार करता हूं, उतना प्यार तुम्हारी मां भी तुमसे नहीं करती है, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। अच्छा हमारा तो ठीक है, कभी तुमने ये कोशिश क्यों नहीं की कि चलो हम करके देखते हैं? मन तो होता था पापा, लेकिन झिझक झिझक में कभी आपसे कह नहीं पाए कि पापा आई लव यू। पापा एक चीज मांगे। भागो। पापा एक बार हमें सीने से लगाइए ना। ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? हमें देखना है कि कितना ऑकवर्ड होगा। क्यों किया? इस मोबाइल लैपटॉप के चक्कर में हमेशा आपसे दूर रहता था। आज नहीं, आज कोई दूर नहीं कर सकता। अब मत कटना, फोन उठाओ। जी माँ। बंटी, सब हो गया? क्या हो गया? बंटी, हमें बहुत डर लग रहा है। क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे क्या होगा, कैसे होगा। क्या हो गया? अब तुम्हारे पापा नहीं रहे बंटी। पापा नहीं रहे मतलब? अरे पापा तो पिछले 1 घंटा से मेरे साथ है। रुकिए भी बात कराता आपको। पापा, 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 अरे अभी यहीं से वहाँ पापा। बंटी,
माँ रुको, 1 मिनट में कर रहे हैं। बंटी, मैं तुम्हारा दुख तो कम नहीं कर सकता, पर तुम्हारे पिता ने जाते जाते मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने अपने आखिरी वक्त पर मुझे एक चिट्ठी दी थी। शायद उन्हें मालूम हो गया था कि उनकी मंजिल कहीं और ही है। ये रही उनकी चिट्ठी। डॉक्टर साहब देखिए ना, पापा को क्या हो गया अचानक से। क्या हुआ है? अरे उनके सीने में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर आओ। प्यारे बंटी, आज सुबह से एक बेचैनी सी लग रही है। लग रहा है कि अब मेरी हर जिम्मेदारी तुम्हें सौंपने का वक्त आ गया है, और मैं ये जानता हूं कि तुम हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओगे। मैं चाहता हूं कि अभी तुम्हारे और तुम्हारी मां के साथ एक लंबी उम्र गुजारूं, लेकिन शायद भगवान को मंजूर नहीं है। बेटा, मेरी उम्र भर की कमाई तो तुम हो। तुम्हारे सामने दुनिया की कोई भी खुशी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बहुत सी ख्वाहिशें जीते जी पूरा नहीं कर पाया। इस बात का अफसोस है, इस बात का अफसोस अपने दिल में लिए जा रहा हूं। लेकिन मेरी एफडी के पैसे और लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मिलाकर कुल 7 लाख रुपए हो जाएंगे। उससे अपने लिए एक अच्छी सी बाइक ले लेना, और बाकी पैसों से कुछ ऐसा करना जिससे तुम्हारा और तुम्हारी मां का गुजारा चल सके। एक रिक्वेस्ट भी है बेटा, कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया में कोई भी परिस्थिति या स्थिति बदल जाए, लेकिन अपने मां को कभी अकेला मत छोड़ना। बहुत सीधी औरत है वो, इस दुनिया में अकेले जिंदा नहीं रह पाएगी। यदि किसी बात पे वो कुछ उल्टा सीधा बोल देना या फरमाइश पूरी न कर पाए, उससे नाराज मत होना। तुम्हारे नाराज होने से मालूम है वो खाना पीना छोड़कर रात भर रोती रहती है। आखिर में बस एक बात और करना चाहता हूं कि मैंने आज तक सबसे ज्यादा तुमसे प्यार किया है बेटा। बस तुमसे मेरी डांट, गुस्सा और मार, हर चीज के लिए मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना बेटा। इस जन्म में तो मैं कहानी खत्म है, लेकिन अगले जन्म मेरा बेटा बनकर आना। वादा करता हूं इस दुनिया की सारी खुशी तुम्हें दूंगा, सारी खुशी तुम्हें दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं बेटा। पापा